लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। काले काले महाकाले कालिका परमेश्वरी सर्वानन्दकरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पधारिये हनुमान जी विराजिये महाराज गधारम महोदय दमो हमारे नाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम बलवान के बिहारी लाल की जय। श्री जगदम्बा मैया की। राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम श्याम
श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे बोलवां के बिहार लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री कामाक्षा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यशोदानंदन देवकी नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए जगदम्बा परम्बा भवानी श्री कामाक्षा मैया के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवल श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता कुलक्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए आप सभी के भीतर विराजमान उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए ये व्यासपीठ आज के विश्राम दिवस के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बोले भागवत भगवान की। एक एक व्यतीत होते दिनों के साथ आज भैया वो दिन आपके और हमारे समक्ष समुपस्थित हुआ है जब आज आपकी इस कामाक्षा नगरी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ने विश्राम लेना है और आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसे भगवती जगदम्बा कामाक्षा की कृपा ही मानेंगे कि कितने सुंदर ढंग से भगवती का यह मेला सजा और पिछले 6-7 दिनों से कितने ही लोगों ने इस मेले का आनंद लिया। वे किसी कवि की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि किसी को देता है वो अपने घर की चाबियां, किसी को देता है वो अपने घर की चाबियां, हर किसी को अपने घर का पता नहीं देता। एक छोटे से उदाहरण देकर आपको समझाऊं। आप में से यदि कोई व्यक्ति कभी वृंदावन अथवा किसी ऐसे स्थान पर गया होगा जहां प्रतिदिन खूब भीड़ उमड़ती है,
बहुत स्थान है ऐसे। आप कभी नैना देवी ज्वाला जी ही चले जाओ तो प्रतिदिन आपको 10-20-50,000 व्यक्ति मिलेगा। एक छोटा सा प्रश्न, मंदिर में, उन मंदिरों में प्रतिदिन आने वाले 20-50 हजार व्यक्तियों में से जगदम्बा कितनों को मिलती है? शायद 2-4 को भी नहीं। क्यों? जगदम्बा की कृपा में कमी है? नहीं। जगदम्बा के मिलने में कमी है? नहीं। विडंबना इस बात की है, मंदिर हर व्यक्ति जाता है, भगवान से सब कुछ मांगता है, पर भगवान से कभी भगवान को नहीं मांगता। मैं एक दिन कोई 2 पंक्तियां पढ़ रहा था, पता नहीं सोशल मीडिया पर या अखबार पर, मुझे वो पंक्तियां बड़ी सुंदर लगी। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, गजब का ताना दिया भगवान ने मंदिर में, गजब का ताना दिया भगवान ने मंदिर में, रोज मांगने आते हो कभी मिलने भी आए। और कितनी सुंदर और सटीक बात। कोई दिन हमारा ऐसा नहीं होता जिस दिन हम मंदिर जाएं और भगवान के समक्ष कोई डिमांड नहीं करना चाहते। भैया एक बात कहो, तुम भगवान को अपना मानते हो तो भगवान तुम्हें अपना नहीं मानता। अपना वो है जहां बिना मतलब की बात भी करो। कभी वो समय आए तुम मंदिर जाओ, तुम जगदम्बा से बातचीत करो कि मैया आज बस तुझसे मिलने आए, और किसी काम से नहीं। भैया कल की कथा में इस बात का प्रमाण दे चुका हूं, मूर्तियां बोलती हैं, मूर्तियां चलती हैं, कोई बुलवाने वाला हो ऐसे। हमारे ब्रज के संत बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी भगवान नरसिंह हर खंबे से निकलने को तैयार बैठे हैं। प्रश्न उठता है, प्रहलाद कहां है? नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। छोड़िए, मैं इन विषयों पर पिछले 6-7 दिनों में खूब बोल चुका हूँ, खूब डांट चुका हूँ कामाक्षा वालों को। भैया मैं नहीं चाहता कि आज जाते जाते वे डांटो और अगली बार मेरे आने के दरवाजे ही बंद हो जाए। हाँ, ये भी थोड़ा पॉलिटिकली भी चलना पड़ता है ना। बोली बोली तवत्सल भगवान की, बिना किसी विलंब के चलो मेरे साथ कथा की मूल धारा की ओर। कल कथा के विश्राम पर आप लोगों ने श्रवण किया कैसे भगवान कृष्ण के द्वारा जगदम्बा रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कल हमने कथा यही छोड़ी थी कि भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। भैया इस समय एक दैत्य हुआ जिसका नाम है शंभरासुर, और शंभरासुर को वरदान मिला था कि कृष्ण का बेटा तुझे मारेगा, और इसने मन ही मन निर्णय किया कि मैं कृष्ण के बेटे को छोड़ूंगा ही नहीं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है और आप सभी जानते हैं, बड़ा परिचित प्रसंग है। जैसे ही रुक्मिणी जी को प्रसव हुआ, पुत्र हुआ, ये महलों में गया, इसने वो बालक उठाया, समुद्र में फेंक दिया। अब एक बात बताओ, महल किसका? कृष्ण का। कृष्ण कौन? द्वारिका के राजा। और कृष्ण के महलों के अंदर रुक्मिणी का महल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं महलों के अंदर भी बहुत से स्थान होते थे। और रुक्मिणी के महल के अंदर भी प्रसूति का गृह, जहाँ बच्चे का जन्म होना है। कोई बाहर का व्यक्ति इतनी सुरक्षा में अंदर पहुंच गया, बालक को उठाकर समुद्र में फेंक गया, संभव है केवल कृष्ण की प्रेरणा से। क्योंकि आप लोग जानते हैं इसकी मृत्यु होनी ही भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथों से है। और कथा क्या कहती है, जैसे ही इसने उस बालक को समुद्र में डाला, एक बहुत बड़ी मछली ने इसे साबुत निगल लिया। किसी शिकारी मछुआरे ने वो मछली पकड़ी और आश्चर्य की बात इसी को गिफ्ट की, शंभरासुर को ही भेंट दी। शंभरासुर की रसोई में वो मछली पकने के लिए पहुंची। तो ऐसी कथा कहती है कि भैया जैसे उस मछली का पेट चिरा गया तो उससे एक सकुशल बालक बाहर निकला। एक स्त्री वहां भोजन बना रही थी जिसका ग्रंथों ने नाम दिया मायावती। अब उसे बड़ा आश्चर्य हो कि भैया इतना सुंदर प्यारा सा बालक इस मछली के गर्भ से निकला है, ये कौन है? तभी वहां पर नारद जी महाराज आए। नारद जी कहते पहचाना नहीं? स्त्री बोली नहीं। नारद जी कहते ये कामदेव है, तो इसकी पत्नी रति है। याद कर जब शिव के द्वारा कामदेव का विनाश हुआ था तू रोई थी। शिव ने वरदान दिया था जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो इहि हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा।
तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। उधर भैया रुक्मिणी जी बड़ा विलाप करती है, मेरा पुत्र चला गया है, मेरा पुत्र चला गया है। और भगवान बार बार कहते हैं देवी चिंता मत कर, समय आने पर आएगा तो आएगा, नहीं बहू को साथ लेके आएगा। और ऐसा ही हुआ है, माया के द्वारा उस मायावती ने श्री प्रद्युम्न जी को बड़ा किया है, खूब प्रकार की योग शक्तियां सिखाई है। समय आने पर श्री प्रद्युम्न जी के द्वारा शंभरासुर का उद्धार हुआ है और लौटकर द्वारिका आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं भैया आज नहीं ऐसे छोड़ने वाला, सबकी आवाज आनी चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अच्छा आपको याद होगा परसों की कथा में हमने एक विषय के ऊपर चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण के जीवन की 3 कथाएं ऐसी हैं जिन पर लोग शंका करते हैं। पहला चीरहरण जिस पर हम परसों चर्चा कर चुके हैं, दूसरा रासलीला जिस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, तीसरा कृष्ण के 16,108 विवाह। आज ध्यान से सुनिए। अब भैया देखो, भगवान की पहली पटरानी हुई रुक्मिणी, बारी आई दूसरी। एक राजा है, भागवत कहती है राजा का नाम है सत्राजित। इन्हें भगवान सूर्य ने एक मणि दी जिस मणि का नाम था स्यमंतन। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इनके भाई ने ये मणि गले में पहनी, शिकार खेलने चला गया, इनके भाई को एक बाघ ने मार दिया। और बात क्या फैली भैया, कृष्ण ने भाई को मार दिया क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण ने इस मणि की याचना की थी, इच्छा जताई थी। कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलिप्सुना, कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है। अब भगवान के ऊपर बैठे बैठे कलंक लग गया। अब जब पत्थर चौथ आती है ना, और आप लोग जानते हैं जो चंद्रमा होता है ना, करवा चौथ वाले दिन दिखेगा नहीं और पत्थर चौथ वाले दिन दिख दिख के करेगा। और भैया उस दिन हमारे पास खूब फोन आते, महाराज चांद देख लिया क्या करें। तो पंडित जी कहते भैया जय वाली कथा सुनो, जो आप सुन रहे हो ये कथा सुनाई जाती है। अब भगवान ने क्या किया, भगवान कुछ प्रबुद्ध जनों को साथ लेकर जंगल में गए। भगवान ने देखा कि राजा का भाई तो मरा पड़ा है, उसके पास मणि नहीं है और उसके ऊपर बाघ के नोचने के निशान है। आगे गए तो बाघ मरा पड़ा है, और आगे गए तो भैया सामने बहुत बड़ी गुफा है जिससे प्रकाश निकल रहा है। भगवान अंदर गए तो एक ऋक्ष कन्या, अब ध्यान से समझना, ये जो प्रसंग सुना रहा हूं ये शब्दों का हेरफेर है सारा। ऋक्ष कन्या उस मणि से खेल रही है। ऋक्ष यानी एक प्रकार का भालू, तो ऋक्ष कन्या यानी उस भालू की, ऋक्ष की बिटिया। भगवान ने जैसे ही उससे मणि लेनी चाहिए तो भैया वो ऋक्ष आया और भगवान के साथ 27 दिन तक घनघोर युद्ध किया। और आश्चर्य किस बात का कि भगवान उसे हरा नहीं पाए। 28वें दिन वो भगवान को पहचान कर बोला, प्रभु क्षमा करना, मैं आपको पहचान गया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, आप मेरे राम जी हैं। आपने पहचाना नहीं प्रभु, मैं जामवंत। ये राम कथा के जामवंत हैं। प्रभु आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों करना पड़ा? भगवान ने पूरी बात बताई। जामवंत कहते बस इतनी सी बात, प्रभु मैं ये मणि आपको देता हूँ, पर हाँ मेरा स्वामी पहली बार मेरे घर आया, मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। अब भैया ध्यान से सुनना, जो कथा आने जा रही है, जामवंत ने अपनी बेटी जामवती भगवान को दी। जामवंत जी का स्वरूप कैसा है? मनुष्यों वाला नहीं है, तो उनकी बेटी का स्वरूप मनुष्यों वाला नहीं होगा। अब भगवान ने सोचा भैया इस स्वरूप में इसे महलों में ले जाऊं कैसे जामवती को। अब इसने तो दे दी कि महाराज ले जाओ, मैं महल में किस किस को समझाता फिरूंगा कि महाराज आप क्या लेके आ गए। अब भैया कृष्ण ने यहाँ जो चतुराई की उसका आनंद लेना, भगवान कृष्ण ने पता क्या किया, भगवान घोड़े पर पीछे बैठे, आगे जामवती को बिठाया और अपनी पीतांबरी जामवती पर ऐसे लपेट दी कि किसी को दिखे ना, जामवती इतनी सी भी ना दिखे। और भगवान द्वारिका के महलों में छुपते छुपाते इस हिसाब से प्रवेश करते हैं कि रुक्मिणी देखे और कोई ना देखे। वे निवेदन है, आनंद लेना इस प्रसंग का। अब रुक्मिणी जी ने देखा किसी को छुपते छुपाते लेकर जा रहे। रुक्मिणी जी कहती रुको 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 रुको, कौन है ये? भगवान कृष्ण बोले ये तुमसे भी सुंदर स्त्री है, जबकि वो स्त्री नहीं है। अब भैया रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण की पहली पटरानी है, वो अपने पति के मुख से दूसरी स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा
नहीं सहन कर सकती। रुक्मणी जी ने कहा कौन है ये? भगवान कृष्ण कहते ये तुमसे भी सुंदर स्त्री है। रुक्मणी जी कहती है मैं श्राप देती हूँ, ये जो भी है ये मुझसे कम सुंदर स्त्री हो जाए। भगवान ने पीतांबरी हटाई, जामवती जी स्त्री के स्वरूप में आ चुकी थी। ये कृष्ण का चातुर्य देखो भैया। भगवान ने मणि ले जाकर वापस दी है। राजा सत्यजित ने अपनी बिटिया सत्यभामा भगवान को प्रदान की है। भगवान की तीसरी पटरानी हुई सत्यभामा। पहली रुक्मणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा, बारी आई चौथी की। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन जी के साथ यमुना जी के तट पे टहल रहे थे। एक बड़ी सुंदर सी कन्या तप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन को कहा जा भैया पूछ। अर्जुन जी ने पूछा देवी तुम कौन? मैं महाराज मेरा नाम है कालिंदी। क्या कर रही हो? मैं तपस्या कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन जी हंसते हंसते बोले तपस्या छोड़िए रहे। बगल में ठाड़े। तो भगवान की चौथी पटरानी हुई यमुना या कालिंदी। इसके अलावा लक्ष्मणा, मित्रविंदा, नागमजिति, सत्या, ये भगवान की अष्टपटरानियां कही जाती हैं। भैया मैं देख रहा हूं आज आप लोगों का ध्यान नहीं है कथा की ओर। बहुत अधिक प्रसंग नहीं है आज की कथा में। मैं निवेदन करूं 1.5-2 घंटे में पूरी कथा भी सिमट जाएगी। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, जिस प्रेम से, जिस तटस्थता से, जिस समर्पण से आप लोगों ने 6 दिन की कथा सुनी है, आज आप लोगों का समर्पण वैसा ही चाहता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आओ उस प्रसंग की ओर जिसकी हम चर्चा करने जा रहे थे कि भगवान ने 16,100 ब्याह क्यों करने पड़े। इस पर लोग बड़े प्रश्न उठाते हैं। भैया ध्यान से सुनना, मैं विनम्रता के साथ कहूंगा एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर की कैद में 16,100 राजकुमारियां थी। और भौमासुर ने क्या सोचा था कि जब 21,000 इकट्ठी हो जाएंगी तो एक साथ सबके साथ ब्याह करूंगा। भगवान आए, भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। उन राजकन्याओं को कहा कि भैया लौट जाओ। राजकन्याएं रोती रोती बोली कि प्रभु हम इतने सालों से इसकी कैद में हैं, हम पवित्र हैं, हम किस किस को विश्वास दिलाएंगे। हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, 2 दिन के लिए कोई कन्या घर से गायब हो जाए, समाज उसका जीना कठिन कर देता है, जीना मुश्किल कर देता है। हम इतने सालों से इसकी कैद में हैं, लोग हमारे चरित्र पे सवाल उठाएंगे। लोग कहेंगे न जाने इसकी कैद में रह क्या है, चरित्र वाली है कि नहीं, हमें कोई नहीं स्वीकार करने वाला है। कृष्ण अब हमारे पास 2 ही मार्ग बचते हैं, या तो आप हमें स्वीकार करो, अन्यथा हमें मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। अब एक बात और, यदि भगवान कृष्ण चाहते तो इन 16,100 को केवल द्वारिका में रख भी तो सकते थे, ब्याह करने की क्या आवश्यकता पड़ी। भैया भगवान कृष्ण चाहते हैं कल को द्वारिका का भी कोई व्यक्ति इनके ऊपर उंगली उठा सकता है। कृष्ण जानते हैं जब तक इनके नाम के साथ मेरा नाम नहीं लगेगा, इन्हें इनका खोया हुआ सम्मान प्राप्त नहीं होगा। और भागवत प्रमाण देती है इस बात का। 16,100 मंडप लगे, 16,100 ब्राह्मण बैठे, 16,100 कृष्ण ने रूप धरे, और एक साथ 16,100 के साथ भगवान कृष्ण ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। मैंने आपको उस दिन भी कहा था ना, हम लोग कथा का केवल एक साइड, एक पक्ष लेकर चलते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब यहाँ भगवान की गृहस्थी का बड़ा सुंदर वर्णन है। यह एक बड़ी प्यारी कथा आई, और ये कब की कथा है, जब भगवान के पोते भी हो चुके थे। भगवान भोजन कर रहे हैं, रुक्मणी जी पीछे पंखा चल रही हैं, तो भगवान के मन में ही चलो रुक्मणी के साथ थोड़ा मजाक कर लिया जाए। तो भगवान भोजन करते करते बोले रुक्मणी तूने मुझसे ब्याह करके ठीक नहीं किया। रुक्मणी जी ने पूछा क्यों? भगवान कहते देखना तेरे लिए इतनी बढ़िया शिशुपाल की बारात आई थी, मैं तुझे यहाँ लेके आया, शिशुपाल के डर से मैं समुद्र के बीच में इस द्वारिका में बैठा हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तू जाना चाहे तो। बस भगवान ने इतना बोला, भगवान को अनुभव हुआ कि भैया पंखे की हवा आनी बंद हो गई। भगवान ने पलट के देखा तो भैया रुक्मणी जी तो मूर्छित होकर गिरी पड़ी। वर्णन मिलता है इसी समय कृष्ण ने 4 हाथ वाला रूप धारण किया, 2 हाथों से रुक्मणी जी को थामा है, 2 हाथ से हवा करते हैं देवी मैं केवल विनोद कर रहा था, गृहस्थ में विनोद बना रहना चाहिए। और भैया गृहस्थ के बड़े सुंदर सूत्र राम और कृष्ण देते हैं। यहाँ भगवान की भगवत सेवा का वर्णन आया है।
भगवान रोज अतिथि, भैया आप जानते हैं हमारे हिंदू समाज की परंपरा है अतिथि देवो भव, पर आज नहीं रही वो परंपरा। आज तो ये परंपरा है कि भैया फिल्में बनानी पड़ती हैं अतिथि कब जाओ। भगवान अतिथि सेवा प्रतिदिन करते हैं। कोई भी ब्राह्मण आता है, संत आता है, भगवान उसकी सेवा करते हैं। भैया अतिथि वो जिसकी आने की तिथि न हो, जाने की हो। हाँ, एक बार एक घर में चाचा जी आए, 27 दिन हो गए स्थापित हो गए, और घर में पक्का हिसाब किताब है। पति के रिश्तेदार आएंगे तो पत्नी चिढ़ेगी, न पत्नी के आएंगे तो पति चिढ़ेगा। ये फिक्स हिसाब किताब है। तो भैया 27 दिन हो गए चाचा जी को घर में आए हुए। चाचा जी दिन में 3 बार रोटी खावे, वो भी 20-20। एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, आज तुम्हारे चाचा घर छोड़ के नहीं गए तो तुम्हारा खाना पीना बंद। पति कहता है वो तो ठीक है, पर निकालूं कैसे? बात भी सही, निकाल तो सकते नहीं, बोल तो सकते नहीं कि महाराज जाओ। तो पत्नी ने कहा, सुनो जी, 4 बुद्धि तुम लगाओ, 4 बुद्धि मैं लगाती हूँ, कुछ तो रास्ता निकलेगा। अब दोनों पति पत्नी सोचने बैठे। बहुत देर तक सोचा, बहुत देर तक। पत्नी बोली, स्वामी सुनो। पति कहता, बोल। पत्नी कहती, मुझे तरकीब सूझी। पति कहता, बोल। पत्नी कहती, जैसे ही चाचा जी सामने से जाएंगे ना, आप बड़े गुस्से में मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे के अंदर लेके जाना, अंदर से दरवाजे में कुंडी लगाना, जोर जोर से डंडा गद्दे पे मारना, और मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, बीच बीच में इसका नाम लेती रहूंगी। इसे लगेगा इसके चक्कर में झगड़ा हो रहा है, चला जाए। भैया आइडिया तो बढ़िया लगा है, पर पुराने बुजुर्गों से टक्कर कौन ले? तो जैसे ही चाचा जी सामने से गए, पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा, मुझे खाना नहीं देती, आज तेरी खैर नहीं। पति अपनी पत्नी को खींच के कमरे के अंदर ले गया। भैया कुंडी लगाई, पति जोर जोर से डंडे गद्दे पे मारे। पत्नी चिल्ला, अरे मार दी, अरे बचाओ, भगवान कहां से भेज दिए ऐसे रिश्तेदार। चाचा जी ने सुना, झोला उठाया और चले गए। चाचा जी दोनों बड़े खुश। पति कहता, मैंने तुझे इतना मारा, तुझे तो लगी ही नहीं। पत्नी कहती, आपने इतना पीटा, मैं रोई ही नहीं। बाहर से चाचा जी आकर बोले, मैं भी गया ही नहीं। भैया पुराने बुजुर्गों से कौन मंगा ले? बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का आतिथ्य बड़ा सुंदर है। वर्णन मिलता है, द्वारिका के द्वार पर सुबह से शाम तक आगंतुकों की, भिक्षुकों की भीड़ लगी रहती है, और जो भी आता है कृष्ण की कृपा से अन्न, धन, वस्त्र सब। अब इसका एक कारण और भी है। एक सवाल लोगों के मन में हमेशा कौंधता है कि कृष्ण विष्णु है माना, लक्ष्मी कौन है, राधा या रुक्मिणी? है ना, बड़ा टिपिकल सा सवाल है। तो भैया याद रखना, विष्णु कृष्ण है, रुक्मिणी लक्ष्मी है, फिर राधा कौन? अब ये सवाल उठता है, फिर राधा कौन है? तो जो हमारी ब्रज की लीलाएं कहती हैं, ब्रज की लीलाओं के आधार पर राधा कोई नहीं है, राधा मात्र कृष्ण का स्त्री स्वरूप है। कृष्ण को स्त्री करो राधा हो जाएगा, और राधा को पुरुष करो तो कृष्ण हो जाएगा। ये ब्रज के आधार पर कह रहा हूं, पर ग्रंथों के आधार पर कहूं, आप देवी भागवत उठाकर देख लो। मूल भगवती का नाम है भुवनेश्वरी, जो मूल जगदम्बा कही जाती हैं। उनकी 5 मूल शक्तियां हैं, जिनमें से पहली है राधा। राधा स्वयं साक्षात जगदम्बा है। बस अंतर इतना है, ये जगदम्बा सिंह पे नहीं बैठती, ये जगदम्बा त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करती। ये बात अलग है। आप लोग बरसाना जाते हो ना, बरसाना 108 शक्तिपीठों में एक गिना जाता है, जगदम्बा का स्थान। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इस समय हिंदू धर्म का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे राधा का नाम ना जिसने सुना हो, पर इस समय बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिससे राधा के बारे में पता होगा। राधा के दादा कौन, दादी कौन, नाना कौन, नानी कौन, भाई कौन, बहन कौन। और हो सकता है आप लोगों ने एक कथा और सुनी होगी कि राधा रानी का विवाह हुआ। जब भगवान द्वारिका चले गए तो गर्गाचार्य जी के कहने पर राधा रानी का विवाह हुआ, एक गोप के साथ, जिसका नाम आया है ग्रंथ में रायण।
ध्यान से सुनना, रायण को पूरी जिंदगी यही लगता रहा कि राधा रानी मेरी पत्नी है, जो ब्रज की सबसे सुंदर स्त्री है वो मेरी पत्नी है। जबकि ग्रंथ कहते हैं जैसे असली सीता आग में गई थी, नकली रावण के पास थी, वैसे ही असली राधा ब्रज में रही, नकली ब्याही गई थी रायण के साथ। ब्रह्मवैवर्त पुराण इस बात का प्रमाण देता है। एक पंक्ति है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भैया उस दिन भी कहा, आज दोबारा अंतिम बार कहूंगा, मेरे पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है, कभी सुनने वाले बन। जब ग्रंथ सामने रखा होता है ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ग्रंथ हमारे लिए बंधन होता है, बंधन तो नहीं होता, पर ये बाउंड्री होती है, हम इसे क्रॉस नहीं कर सकते। यानी जब ग्रंथ सामने रखा होगा, मुझे घूम के ग्रंथ पर ही आना होगा। भैया हमने अपने जीवन में ऐसी भी कथाएं की हैं जब सामने ग्रंथ होता ही नहीं। यानी 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए लोग केवल सुनना चाहते हैं राम को, कृष्ण को। फिर भैया ऐसे समय पे बोलने का आनंद आता है, फिर हम राम पे बोलेंगे, फिर वो राम कहीं का भी हो सकता है, कभी का भी हो सकता है। फिर हम कृष्ण पे बोलेंगे, वो मीरा का भी हो सकता है, वो राधा का भी हो सकता है। ग्रंथ मर्यादित कर देता है, ग्रंथ से बाहर मैं अधिक नहीं जा सकता। अब चाहूं तो इस समय भी भीतर राधा रानी के कई प्रसंग चल रहे हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं, पर नहीं ही सुना सकता। क्यों? क्योंकि ग्रंथ की मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की संतानों का वर्ण। अब यहाँ एक बड़ी प्यारी कथा आई, और हमारे हिमाचल की लोक कथाएं कहती हैं कि ये कथा हिमाचल से जुड़ती है। कृष्ण की ये लीला हिमाचल से जुड़ती। क्या कथा आई? भैया एक दैत्य हुआ जिसका नाम हुआ बाणासुर। भागवत में कथा आई है बाणासुर। और याद रखना, ग्रंथों में शिव के सबसे बढ़िया वाले उपासक 2 ही माने गए, एक रावण, एक बाणासुर। बाणासुर की बेटी का नाम उषा। एक दिन उषा ने सपने में किसी पुरुष को देखा, किसी, और उषा ये नहीं जानती वो कौन है, पर उषा सपने में उससे प्रेम कर बैठी। उषा को वो चेहरा अच्छा लगा और उषा जानना चाहती है कि वो कौन है। सुबह हुई, उषा का खाना पीना छूट गया। उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा, और जो चित्रलेखा है, चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी माहिर है। चित्रलेखा ने कहा, बहन तो चिंता मत कर, मैं तुझे इस भारत के एक एक पुरुष का चित्र बना के दिखाऊंगी, तू पहचानना कौन था। एक एक का चित्र बनाने लगी, राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का। ये है नहीं, लव और कुश के बने ये हैं। करती करती चंद्रवंश में आई, वसुदेव जी का चित्र बनाया, ये है नहीं। वसुदेव जी के बेटा कृष्ण का चित्र बनाया, ये है कुछ कुछ ऐसे है। कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न का चित्र बना, ये है लगभग ऐसे जैसे हैं। प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, ये है, यही है सहेली, यही है। कौन है ये? सुना, चित्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। चित्रलेखा कहते, वारी वाह, प्रेम भी हुआ तो जाकर सीधे द्वारिका। अरे ये कोई और नहीं है, ये द्वापर के अवतार भगवान कृष्ण के पोता है अनिरुद्ध। भगवान के बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध। उषा कहती है, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। चित्रलेखा कहती, चिंता मत कर। गई और उठा के ले आई, माया से गई, अनिरुद्ध का हरण करके ले आई। भैया बाणासुर की नगरी का नाम है शोणितपुर, और शोणितपुर कहते हैं हिमाचल के रामपुर। ध्यान से सुनना, जो हमारी हिमाचल की लोक कथाओं की मान्यता है, शोणितपुर नाम है रामपुर का, वहां का राजा बाणासुर। ध्यान से समझना। फिर क्या हुआ? अब अनिरुद्ध को वो महलों में तो ले आई, द्वारिका में किसी को पता नहीं। द्वारिका में हल्ला मच गया, भैया अनिरुद्ध गायब हो गया। चित्रलेखा के पिता ने देखा कि कोई महलों में है। चित्रलेखा के पिता ने बाणासुर को शिकायत कर दी, और बाणासुर ने अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। अब अनिरुद्ध जेल में बैठा बैठा जगदम्बा की प्रार्थना करता है, माँ, क्योंकि आप लोग जानते हो बाणासुर की स्थापित जगदम्बिका आज भी वहां बैठी है, सराहना। अनिरुद्ध जेल में बैठे बैठे जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, माँ, मैं द्वारिका से यहाँ तो आ गया, द्वारिका में किसी को नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझ पे कृपा करो। नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण को जाकर सूचना दी, प्रभु अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है। भगवान कृष्ण ने आज बड़े आवेग के साथ शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया।
पर यहाँ एक गड़बड़ होने वाली है। क्या? एक मंत्री भागा भागा आया, बाणासुर को कहा महाराज कृष्ण ने आक्रमण कर दिया। बाणासुर कहता है चिंता मत करो, कृष्ण मेरा दरवाजा लांग ही नहीं सकता। क्यों? बाणासुर कहता है जो मेरे दरवाजे की रक्षा करता है वो इतना बलशाली है, कृष्ण उसे कभी लांग नहीं पाएगा। बाणासुर का द्वारपाल कौन है? शंकर, भगवान शिव। इतनी भक्ति का स्तर कि भगवान शंकर उसके द्वारपाल हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण सेना लेकर आए हैं, भगवान शंकर ने द्वार रोक लिया, भीतर मिल जा। भैया देवता आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कल यही शंकर गोपी बन के आए थे, परसों यही शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए कुछ और बन के आए थे, और आज कृष्ण और शंकर का युद्ध होगा। इसे कहते हैं धर्म संकट। सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कहते हैं प्रभु कहां फंसा दिया? ये जो अंदर बैठा है इसका इष्ट मैं, मेरे इष्ट आप। अब क्या करूं? पर प्रभु क्षमा करो, मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। और दर्शन करो शिव और कृष्ण का युद्ध आरंभ हुआ। देवता आकाश से फटी आंखों से देख रहे हैं भैया, एक और त्रिशूल एक और सुदर्शन चक्र, दोनों की कोई काट नहीं। रुंड मुंडों से धरती व्याप्त हो गई है भैया। जहां जहां देखो कटे हुए सिर पड़े हैं, हाथ पैर पड़े हैं, धड़ पड़े हुए हैं। और आप भी जानते हो इस युद्ध में हारने वाला तो कोई। अंत में भगवान कृष्ण शंकर से बोले प्रभु आप मेरी लीला में बाधा बन रहे हो, मत बनिए। भगवान शंकर ने कहा आप मुझ पे अस्त्र का प्रयोग करो, मुझे मूर्छित करो, अंदर प्रवेश करो। भैया मैं निवेदन करूं आप लोगों से, आपके द्वार की रक्षा यदि परमात्मा भी करता हो और यदि आप गलत काम करते हो तो परमात्मा एक स्थान तक तुम्हारी रक्षा करेगा, एक स्थान तक तुम्हारी रक्षा करेगा। ये वरदान, ये आशीर्वाद दूसरों के भले के लिए होते हैं, अहित के लिए नहीं होते। होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में जलेगी नहीं, जल गई, लेकिन दूसरे का अहित करने के लिए वरदान पाया। और क्या परिणाम मिलता है भैया? आज भगवान कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया, भगवान शंकर मूर्छित होकर गिरे। भगवान कृष्ण बड़े क्रोध के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, जैसे ही बाणासुर को मारने लगे अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति चल के आया। रुको! भगवान अचानक से रुक गए। भगवान ने कहा भैया कौन हो? व्यक्ति बोला प्रभु पहचाना नहीं मुझे। भगवान ने कहा कौन? व्यक्ति बोला प्रभु मैं प्रहलाद, मैं प्रहलाद। प्रभु मेरा पुत्र बलि, बलि का विरोचन, विरोचन का बाणासुर, ये मेरा बड़पोता है। भगवान कहते क्या करने आए हो? प्रहलाद जी बोले तुम्हारी लाज बचाने आया हूं। भगवान कहते मेरी लाज आप बचाओगे? प्रहलाद जी बोले हाँ, आपने वचन दिया था नृसिंह बनकर आप मेरे वंश में किसी का वध नहीं करोगे। मैं तुम्हारी लाज बचाने आया हूं, नाथ रुको, इसका वध मत करो। भैया मेरा निवेदन शांति बनाए रखे पंडाल में, जिसे जहां स्थान मिले वहां प्रेम पूर्वक बैठ जाए, क्योंकि कथा का समय व्यतीत होता जा रहा है। मेरा निवेदन जहां स्थान मिले वहां बैठ जाए। आज भगवान के द्वारा बाणासुर का निग्रह हुआ है। बाणासुर की बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। आप रामपुर से आगे जाएं, किन्नौर का क्षेत्र शुरू होता है। सबसे पहली जगह क्या पड़ती है? निचार। निचार की सबसे बड़ी देवी कौन है? उषा, यही उषा। सब प्रमाण कह रहा है। और हमारी हिमाचल की लोक कथाएं क्या कहती हैं कि बाणासुर का विवाह हुआ था हिरमा नामक राक्षसी के साथ, जिसकी 16 बेटियां हुई। और ये 16 बेटियां आज भी किन्नौर की सबसे बड़ी 16 देवियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी भगवती चंडिका कोठी, जो रिकांगपिओ के पास कोठी नामक गांव में बैठी है, और सबसे छोटी भगवती उषा, जो निचार में बैठी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ नृग का चरित्र आया है और बलराम जी ब्रज की यात्रा करते हैं। फिर पौंड्रक की कथा आई।
याद करो रामानंद सागर का श्री कृष्णा, तो आपको याद होगा उसमें कैरेक्टर था जो दो नकली लकड़ी के हाथ लगा के घूमता था, हम असली कृष्ण हैं, नाम क्या था? पौंड्रक, याद होगा। उसने भगवान के पास संदेश भेजा, तू नकली कृष्ण है, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दे। भगवान ने कहा भैया पक्का छोड़ूंगा, तुझ पे ही छोड़ूंगा, छोड़। भैया इस प्रसंग के पीछे बहुत गहरी बात है। यदि तुम कृष्ण का बनोगे स्वर्ग में जाओगे, कृष्ण सा बनोगे नरक में जाओगे। अब दोनों का अंतर क्या है? यहाँ फिर मेरा वही विषय आया जिसका मैं विरोध करता हूँ। मैं झांकियों का विरोध क्यों करता हूँ? इन्हीं कारण से। कृष्ण जैसा कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं, और बनना चाहिए भी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री नारद जी महाराज भगवान के गृहस्थ का दर्शन करते हैं, जरासंध का उद्धार हुआ है। छोटे छोटे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं यहाँ दशम स्कंद की कथा में। अब यहाँ कथा आई शिशुपाल। शिशुपाल नाम आप लोगों ने सुना है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। अब भैया शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है। भगवान की बुआ का नाम है कुंती। कुंती के चार ही बेटा हैं, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो शिशुपाल कहां से है? ध्यान से सुनिए भैया, पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूं, ध्यान केवल कथा की ओर रखें, मेरा निवेदन। कुंती जी के चार ही पुत्र हैं, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। जो नकुल और सहदेव हैं वो पांडु की दूसरी पत्नी के हैं, माद्री की। अब प्रश्न उठता है फिर शिशुपाल कहां से है? तो भैया ध्यान रखना, भगवान कृष्ण की 7 बुआएं हैं। कितनी? 7, जिनमें से एक का नाम है श्रुतश्रवा। ये बिहार की रानी हुई है, राजा तमघोष की पत्नी। इनके यहाँ पर शिशुपाल ने जन्म लिया। वर्णन मिलता है ग्रंथों में, जन्म लेते समय शिशुपाल की आवाज पशुओं जैसी थी। ठीक। शिशुपाल का स्वरूप बड़ा भयंकर था। संतों ने कहा कोई दिव्य व्यक्ति इसका स्पर्श करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया, शिशुपाल ठीक हो गया। संत पलट के बोले जो इसे ठीक करेगा वही इसे मारेगा। ये सुना, भगवान की बुआ घबरा गई। भगवान की बुआ बोली कृष्ण वचन दे तो अपने भाई का वध नहीं करेगा। भगवान कहते हैं बुआ, हर चीज की सीमा होती है, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ बुआ, मैं इतना वचन देता हूं, मैं तेरे पुत्र के 100 अपराध क्षमा करूंगा। भैया एक बात बताओ, जो 100 गाली सुन गया वो 200 नहीं सुन सकता था? बड़े आराम से सुन सकता था। 500 नहीं सुन सकता था? सुन सकता था। पर भैया याद रखें, कई बार लोग तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। हर बार चुप होना कई बार कमजोरी का प्रमाण दे देता है। कोई बड़ा अच्छा कहते हैं, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और यही बात हुई। वो एक एक करके कृष्ण को अपशब्द बोलने लगा। कृष्ण एक एक करके गिन रहे हैं। जैसे ही 100 अपशब्द पूरे हुए, 101 आया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का संधान किया, शिशुपाल का उद्धार कर दिया। प्राण पक्षी उड़ गए, भगवान के चरणों में विलीन हो गए। और कौन है ये? समझना, ये वही है जो सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए। ये वही है जो त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बन के आए। ये वही है जो द्वापर में दंतवक्त्र और शिशुपाल बन के आए। इन्हें 3 बार राक्षस बनने का श्राप लगा था और तीनों बार ये आपस में भाई बन के आए। इसके बाद दंतवक्त्र की कथा भी आई है। और अब प्रसंग आया वो जिसमें ना मुझे बड़ा आनंद आता है। यहाँ प्रसंग आ रहा है सुदामा जी का। और मुझे आज तक समझ नहीं आया, सुदामा का प्रसंग आता है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कथावाचक अब ही रोना शुरू कर देगा। हाँ, लोग इस इंतजार, महाराज भैया मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सुदामा के प्रसंग में रोने वाला क्या। एक भक्त का भगवान से मिलन है, एक प्रेमी का प्रीतम से मिलन है, और तुम लोग ताली पीट पीट के एक भजन गाते हो जो सुदामा जी का अपराध है। तुम सब गाते हो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भागवत ने कहीं नहीं कहा कि सुदामा गरीब है। ध्यान से सुनना,
क्या कहा भागवत ने? भागवत कहती है कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत्। कृष्ण का कोई मित्र है, यहां सुदामा नाम नहीं आया, पर भागवत के अलावा कई ग्रंथों में सुदामा नाम आया। और भागवत ने क्या कहा? सुदामा कैसा है? ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, और कैसा है? ब्रह्मवित्तमः। सुदामा के पास ब्रह्म रूपी धन है। मीरा जी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन। भैया तुमने गाना हो, ये भजन जी भर के गाना, हम नहीं गाने वाले, याद रखना इस बात को। और इसके बाद क्या होता है? इस भजन के ऊपर झांकियों का प्रवेश करवाया जाता है और सुदामा जी महाराज को भिखारी के रूप में दिखाया जाता है। गलत है। सुदामा ने कभी नहीं कहा वो गरीब है। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरों से क्या लेना, हमारा यार है। सुदामा तो अपनी मौज में रहने वाला व्यक्ति है। अब इनका नाम है सुदामा। दाम कहते हैं रस्सी को, सु यानी बढ़िया, बढ़िया रस्सी। अब भैया रस्सी तो रस्सी होती है, क्या बढ़िया ने क्या बुरी? तो संत कहते हैं जो अच्छी रस्सी से कृष्ण को बांध ले वो सुदामा है। अच्छी रस्सी यानी प्रेम की रस्सी, भाव की रस्सी, विश्वास की रस्सी से जो कृष्ण को बांध ले वो सुदामा है। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी आप हमेशा कहते हो कि वो द्वारिका का राजा आपका बचपन का मित्र है, आप जाओ कृष्ण के पास। अब देखो भैया, मैं फिर निवेदन करूं, तुम्हें ये प्रसंग बिल्कुल नए शब्दों में सुनाने जा रहा हूं। आप सबने सुना होगा, सुदामा जी की पत्नी ने अपनी जर्जर सी साड़ी में वो चावल बांधे और दिए। एक सच्ची बात बताना, क्या कोई व्यक्ति इतना गरीब हो सकता है कि उसके पास एक ही कपड़ा हो? नहीं नहीं नहीं। ध्यान से सुनना और विवेक लगा के सोचना इस प्रसंग को। यदि सुदामा जी भक्त हैं तो भगवान की सेवा भी करते होंगे। उनके घर में मूर्ति शालिग्राम कुछ होगा। अब शालिग्राम या मूर्ति होगी तो नीचे रखने के लिए कोई अच्छा वाला वस्त्र भी होगा। उस वस्त्र में भी तो सुदामा जी की पत्नी बांध के दे सकती थी। नहीं। देखो भैया, बड़ा गजब प्रसंग है, मैंने संतों से सुना है। सुदामा जी की पत्नी जानबूझ के अपनी फटी हुई साड़ी में वो चावल बांध के देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं मेरा पति कृष्ण के सामने जाकर एक शब्द नहीं कहने वाला, और कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। इस साड़ी के टुकड़े को देखकर समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूं। ये भैया गौरव है हमारे भारत की गृहस्थ स्त्रियों का। कई बार लोग बड़ा आक्षेप करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पति आगे चलता है, पत्नी पीछे क्यों चलती है, समान क्यों नहीं चलते? अरे भैया, पत्नी तभी अपने पति के पीछे चलती है ताकि कभी भगवान न करे जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरा पति लड़खड़ाए, उसे संभालने के लिए मैं पीछे खड़ी। गौरव, हर चीज को नकारात्मकता की दृष्टि से ना देखा जाए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गए हैं श्री सुदामा जी महाराज और दूत ने भगवान को परिचय दिया। शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटे से लटे दुपटी, अरु पावन पाहिन को नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रयोचक सौ वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुनने की देरी थी, भगवान कृष्ण सिंहासन से उछले हैं, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया। अजी जिनके होठों पर हंसी, पांव में छाले होंगे, वही भक्त तुम्हारे चाहने वाले। बोले बांके बिहारी लाल की। इसके बाद सुदामा जी पे क्या कृपा हुई है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है भैया, क्योंकि मैं नए प्रसंग आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। बस 2 मुट्ठी चावल के बदले कृष्ण ने मानो 2 लोगों का राज दे दिया। और संत ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते जब श्री सुदामा जी महाराज लौट कर गए तो उनका घर महल बन चुका है ना। पत्नी सोने चांदी के गहनों से लदी हुई थी। सुदामा जी को लगा हमारी गरीबी में भैया हमको पत्नी भी छोड़ के चली गई, एक पत्नी थी वो भी चली। जब पत्नी ने पूरी बात बताई है
संत कहते हैं सुदामा जी ने जीवन भर उन महलों को कभी स्वीकार नहीं किया। जब कृष्ण खुद देकर जाएगा ये सुदामा तब अपनाएगा। उस टूटी सी झुपड़िया में ही रहते हैं सुदामा जी महाराज, वहीं ही भजन करते। हंसते हंसते चलते चलते पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने के बाद। भैया मुझे यूं ही हमारे पंजाब का एक भाव है, उसकी पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं एक भक्त के जीवन में जब भी कोई संकट आता है वो मानो भगवान के कांधे पर अपना सिर रख कर दुख सुनाता है। मेरा निवेदन रहेगा भैया ये भाव ऐसा है, इसकी पंक्तियां आप सभी समझेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखो भैया भक्त के जीवन में जब जब भी कष्ट आते हैं वो भगवान के चरणों में ही निवेदन करता है। एक बड़ा सुंदर भाव, उसकी दो पंक्तियां गुनगुनाऊंगा और आनंद लेना शब्दों का। बोले बांके बिहारी लाल की तैनू हाल दिला दे सुनावा, मोटे उत्ते सिर रख के। हे प्रभु मैं अपने दिल के हाल तुझे सुनाऊंगा और तेरे कंधे पर अपना सर तैनू हाल दिला दे सुनावा, मोटे उत्ते सिर रख के। नाले रोवा ते नाले पछतावा, किथे जावा तैनू छड्ड के। श्याम वे कुंडला वालिया मैं तेरी हां, श्याम वे कुंडला वालिया मैं तेरी हां। हो श्याम वे कुंडला वालिया मैं तेरी हां। श्याम वे कुंडला वालिया मैं तेरी हां। हो सोनी गौआ वालिया मैं तेरी हां। सोनी गौआ वालिया मैं तेरी हां। तैनू हाल दिला दे सुनावा, मोटे उत्ते सिर रख के। तैनू हाल दिला दे सुना, मोटे उत्ते सिर रख के। हो नाले रोवा ते नाले पछतावा, किथे जावां तैनू छड्ड के। नाले रोवा ते नाले पछतावा, किथे जाऊं तैनू छड्ड के। हो श्यामा वे कुंडला वालिया मैं तेरी हां। श्याम वे कुंडला वालिया मैं तेरी हां। हो सोनी गौआ वालिया मैं तेरी हां। सोनी गौआ वालिया मैं तेरी जय हो। हार बना ले गल नाल लाले। 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 इस पगली
तू अपना बना ले इस पगली नु तू अपना बना ले इस पगली नु तू अपना बना ले मैं आई हाँ द्वारे तेरे बाकी सारा जग छट के मैं आई हाँ द्वारे तेरे बाकी सारा जग छट हो दनो हाल दिला दे सुना मोटे होए सिर रख तेनों हाले दिला दे सुनावा मोटे उठे सिर रख हो श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ श्यामा वे कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ हो सोनी गौआ वालिया मैं तेरी हाँ सोनी गौआ वालिया मैं तेरी जय हो नेह लगा के मुखड़ा छुपाया नेह लगा के मुखड़ा छुपाया हो नेह लगा के श्यामा मुखड़ा छुपाया नेह लगा के मुखड़ा छुपाया तेरी यादां ने साडा दिल तड़पाया तेरी यादां ने साडा दिल तड़पाया हो तेरी यादां ने साडा दिल तड़पाया तेरी यादां ने साडा दिल तड़पाया नाले रोवा ते नाले पछतावा किथे जावा मैनू दस दे नाले रोवा ते नाले पछतावा किथे जावा मैनू दस हो श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ श्यामा वे कुंडला वालिया मैं तेरी हो हाँ सोनी गौआ वालिया मैं तेरी हाँ सोनी गौआ वालिया मैं तेरी हाँ मैनू हाल दिला दे सुनावा मोटे उत्ते सिर रख के मैनू हाल दिला दे सुनावा मोटे उत्ते सिर रख के हो नाले रोवा नाले पछतावा किथे जावा तैनू छड्ड के नाले रोवा ते नाले पछतावा किथे जावा तैनू छड़ के हो श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी श्यामा वे कुंडला वालिया मैं तेरी हो हाँ सोनी गौआ वालिया मैं तेरी हाँ सोनी गौआ वालिया मैं तेरी हो हाँ श्यामा कुंडला वालिया मैं तेरी ओ श्यामा वे कुंडला वालिया मैं तेरी हो सोनी गौआ वालिया मैं तेरी सोनी गौआ वालिया मैं तेरी पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों चरणामृत स्वाद चखा करके
विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मन में यदि मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया है क्यों। बोल बांके बिहारी लाल की। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री सुदामा जी पर भगवान के द्वारा कृपा हुई है और यहाँ वो कथा हुई है कि कैसे भगवान दोबारा कुरुक्षेत्र में सबसे मिलते हैं। प्रसंग भैया बहुत अधिक हैं सुनाने को, मैं अधिक विस्तार नहीं ही दूंगा। बस इतना याद रखना कि वो जो यशोदा है उसके इतने वर्षों की प्रतीक्षा को आज शांति प्राप्त हुई है जब भगवान कृष्ण दोबारा उनसे कुरुक्षेत्र में मिले और भगवान कृष्ण दोबारा राधा से मिले। एक छोटा सा इशारा दूं आपको, आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने राधा जी के अंत के विषय में सुना होगा कि जो राधा रानी है उनकी जीवन का विश्राम कैसे है। एक बिल्कुल नया प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण और ललित माधव ग्रंथ से निकाल कर लाया हूं, आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना। कथा मिलती है कि राधा रानी कुरुक्षेत्र में है, राधा रानी से मिलने कृष्ण आए। ललिता ने कहा राधे, कृष्ण आए। राधा रानी ने नजर उठाकर देखा और आज 100 वर्ष का श्राप पूरा हुआ। आज 100 वर्ष हो गए हैं राधा और कृष्ण को बिछुड़े हुए। राधा रानी ने देखा और प्रणाम करते हुए बोली, आओ द्वारिकाधीश। ये शब्द सुना भगवान सकपका गए। भगवान कहते मैं कृष्ण नहीं, मैं मदन नहीं, मैं मोहन नहीं, मैं कन्हैया नहीं, मैं द्वारिकाधीश कब से हो गए। राधा रानी कहती है बनकर तो द्वारिकाधीश ही आए। हे कृष्ण, याद रखना इस राधा के बिना ये कृष्ण अधूरा था, अधूरा है, अधूरा। बहुत देर तक भगवान की और राधा रानी की वार्तालाप हुई। भगवान जैसे ही कमरा से बाहर गए, दरवाजे पर पहुंचे, ललिता ने विशाखा से पूछा कृष्ण से मिलने का आनंद आया। राधा जी बोली नहीं। राधा जी बोली। ललिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 100 वर्ष से जिसकी प्रतीक्षा में दिन रात तपा रही है अपने आप को, वो कृष्ण तुझसे मिला और तुझे आनंद नहीं आया। राधा रानी बोली नहीं। ललिता जी ने पूछा क्यों। राधा रानी मुस्कुराती हुई बोली कृष्ण तो वही है, ना मुरली बजी, ना रास हुआ, ना वृंदावन का वो किनारा। और भगवान कृष्ण दरवाजे पर खड़े होकर एक एक बात सुन रहे हैं। और ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कृष्ण ने प्रेरणा की। आज कुरुक्षेत्र की धरती पर भैया वृंदावन प्रकट हुआ है। फिर एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण अधरों पर मुरली को धारण किए हुए ठाड़े हैं। फिर राधा रानी के साथ रास हुआ है, फिर गोपियों के साथ रास। अब बात आई उस प्रसंग की जिसकी हम चर्चा करने जा रहे थे। कथा मिलती है कि भगवान एक बार ब्रज पधारे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आया है। भगवान कृष्ण और राधा रानी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक और अष्टसखा, एक और अष्टसखिया, एक और नंद वसुदेव, एक और वृषभानु कीर्ति और सामने सारे ब्रजवासी। ध्यान से सुनो। तभी भैया आकाश से दिव्य विमान उतरा। राधा रानी ने सबके सामने कृष्ण को प्रणाम किया, उस विमान में बैठे। नंद यशोदा ने कृष्ण को प्रणाम किया, उस विमान में बैठे। वृषभानु और कीर्ति ने कृष्ण को प्रणाम किया, उस विमान में बैठे। अष्टसखा, अष्टसखियों ने कृष्ण को प्रणाम किया, उस विमान में बैठे। और आज सबके ही देखते ये सब सशरीर गोलोक धाम वापस चले गए हैं। बोले राधे रानी सरकार की। अब भैया देखो, हम इस समय कथा के बिल्कुल अंतिम प्रसंगों की ओर विचर रहे हैं। देवकी ने मांगा तो कृष्ण देवकी के मरे हुए 6 बेटा वापस लेकर आए, जो कंस ने मारे। देवकी कहती है कृष्ण उन्हें देखना चाहती। भगवान कहते हैं मां ले आऊंगा, पर एक शर्त है, वो अधिक देर को नहीं आएंगे, थोड़ी थोड़ी स्वीकार।
और वर्णन मिलता है बालकों को देखकर मानो देवकी जी के भीतर का ममत्व छलक उठा हो। वो 6 छोटे छोटे बालक देवकी जी से लिपट पड़े और देवकी जी फूट फूट के रोए। भैया क्षमा करने की बड़ी विचित्र सी बात कहने जा रहा हूं। कृष्ण को पाना एक अलग चीज है, कृष्ण को चाहना एक अलग चीज है, पर यदि आप पूरी कृष्ण कथा को देखो, कृष्ण बनना बड़ा कठिन काम है। जन्म लिया, मां छूटी, पिता छूटे, कृष्ण रोया? ब्रज आए, जिन राधा से प्रेम था वो राधा छूटी, वो गोप, वो ग्वाला, वो नंद, वो यशोदा छूटे, कृष्ण रोया? नहीं। वो वृंदावन छूटे, कृष्ण रोया? मथुरा पधारे, वृंदावन को हमेशा के लिए भूल गए। मथुरा से द्वारिका गए तो मथुरा को हमेशा के लिए भूल गए। यदि एक हिसाब से देखें तो भैया खोया तो कृष्ण ने भी बहुत कुछ है। वो खोते हुए गए, पर कृष्ण की सबसे गजब जो चीज कृष्ण के चरित्र में झलकती है, कृष्ण ने जब अगला कदम बढ़ाया, पीछे पलट के जो जैसी परिस्थितियां आई, जैसे सर्कमस्टांसेस बने, कृष्ण ने उसे एज इट इज स्वीकार किया। ये कृष्ण के चरित्र की सबसे बड़ा कठिन है कृष्ण बनना। सोचो, और सबसे बड़ी विडंबना इस लीला में आई है, कुरुक्षेत्र में राधा और रुक्मिणी मिली। हाँ, कथा आती है, रुक्मिणी ने कहा मैं राधा से मिलना चाहती हूँ। कब? जब भगवान कृष्ण के पोता भी हो चुके हैं। रुक्मिणी कहती मैं भी तो देखूं वो कौन है, कैसी है, जिसका नाम कृष्ण भूले नहीं है। भैया एक बात बताओ, राधा और रुक्मिणी का संबंध आपस में कैसा होना चाहिए? कड़वाहट भरा, हाँ? साधारण दृष्टि से, पर ग्रंथ कहते हैं राधा और रुक्मिणी एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान रखती हैं। जब राधा और रुक्मिणी मिली गले, तो सूरदास जी को लिखना पड़ा, राधा रुक्मिणी ऐसे भेटी जैसे जन्म जन्म की बिछुड़ी एक बाप की बेटी। जब राधा और विडंबना देखो, राधा ने रुक्मिणी के हाथ पकड़े हैं, रुक्मिणी ने राधा के हाथ पकड़े हैं, और रुक्मिणी राधा को ऊपर से नीचे तक देखकर सोच रही है कृष्ण मेरे हैं, प्रेम इनसे करते हैं। राधा सोचती है प्रेम मुझसे किया, पाया इन्होंने। और विडंबना देखो, कृष्ण ना राधा के ना रुक्मिणी के। कितनी सुंदर चीज है कृष्ण की जी। कृष्ण हर जगह अछूते। रुक्मिणी ने पाया नहीं। तुम कहो जरा रुक्मिणी से कभी कि वो बांसुरी बजाते हैं, वो विश्वास नहीं करेगी। तुम कहो राधा से वो चक्र चलाते हैं, विश्वास नहीं करेगी कि राधा का कृष्ण कोई और है, रुक्मिणी का कोई और है, तुम्हारा कोई और है। ये तो भाव की भाव ही विद्यते देवा। जैसा तुम भगवान के प्रति भाव रखोगे, भगवान के प्रति मूर्ति तुम्हारे सामने वैसे ही बनेगी। तभी कहा करता हूँ घरों में मूर्ति सेवा, भगवत सेवा किया करो, पर मूर्तियां भैया एक दो, ज्यादा नहीं हो। हाँ, कई बार लोगों ने घरों में पूजा वाले कमरे में भी आंगनबाड़ी खोल के रखी होती है। अब जो बात कहने जा रहा हूँ पहचान, क्योंकि भाइयों को तो भगवान से एलर्जी होती है, वो तो फिक्स बात है। भाई थोड़ी करते हैं मंदिरों में सेवा, ना, उनको तो तब आती है जब कहीं बिजनेस डाउन जाने लगता है, तो माताएं भगवान की सेवा करेंगी, और दिल से तो कभी नहीं करेंगी। माताओं सुनना, अब सुबह सुबह का समय है, एक कान पति की और एक कान बच्चों की, और एक हाथ पति की और एक हाथ बच्चों की, और पति का बैग भी चाहिए, बच्चों का टिफिन भी चाहिए, और देवते भी पूजने, हाँ ठोकर भी पूजने। फिर सारे के सारे देवता उठाए, पानी के पतीला में डाले, पतीला हिलाया, हो गया स्नान। तिलक घिसा किसी के नाक पे, किसी के पेट पे, किसी के माथे पे, घंटी बजाई, टाटा महाराज, हो गई पूजा। एक सच्ची बात बताना, तुम घर में जितने अधिक देवता बढ़ाओगे ना, उतने तुम स्वयं परेशान रहोगे। 2 देवता घर में पक्के रखो, एक गणेश जी, एक भोलेनाथ, शिवलिंग, और शिवलिंग भी केवल नर्मदेश्वर, और कोई नहीं। इसके अलावा जिसे तुम भैया रखो, कोई समस्या नहीं है, पर ध्यान रखना कि तुम्हारे मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं उनका अपमान ना। मूल बात ये है। एक बार हम कहीं गए, जगह का नाम नहीं लूंगा, अब लोगों की इच्छा होती है कि महाराज हमारे घर में चरण डाल दो। हमने कहा भैया चरण अकेले तो नहीं आएंगे, चरण मेरे साथ ही आएंगे। हम जैसे ही अम्मा के घर पहुंचे तो अम्मा ने सोफा वाले कमरा में बिठा दिया, दूध ने काजू ने बादाम ने पिस्ता सब धर दिया।
अब अम्मा बतिया रही थी, थोड़ी देर में अम्मा ने, ओहो महाराज मेरा आरती का टाइम हो गया, आप यहीं बैठो। अम्मा ने जोर लगा के बोला, अंदर नहीं आ, यहीं बैठो। हमको शक हुआ अम्मा पे। और भैया सच्ची बात को, हम यदि किसी के घर में जाएं और यदि उसका पूजा वाला कमरा साफ होगा तो हमको खींच के लेके जाएगा, और गड़बड़ होगा तो रोक देगा। तो अम्मा ने हमको कहा अंदर नहीं आना, यहीं बैठो। अम्मा गई आरती करने, हम भी पीछे पीछे सटक सटक। अम्मा अंदर आरती कर ली, हम भी दरवाजे पे खड़े हो गए। भैया सामने 20-25 फोटो लगाई हुई दीवार पे, और सब फोटो पे इतनी धूल, और एक देवता पहचान में नहीं आ रहा। अम्मा ने बड़े प्रेम से आरती उठाई, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जैसे आरती समाप्ति अम्मा पीछे पलटी, महाराज आप। हमने कहा तनिक अपनी अम्मा का दर्शन तो करा, कौन सी वाली मैया है? कहती काली मैया होंगी। वो खुद ही कंफ्यूज है, काली मैया होंगी। भैया उसने कपड़ा उठाया, काली मैया पे कपड़ा फेरा, अरे ये तो हनुमान जी निकले। अब के फायदा भैया ऐसी सेवा करने, भगवत परिचर्या। कबीरदास जी ने कहा एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। और क्षमा करना, हमारी भक्ति ना सीजनल होती है, जैसे सीजनल फ्रूट और सब्जियां होती है ना हमारी भक्ति। जैसे शिवरात्रि, हर हर महादेव, लोटा उठाया, भले ही पूरे साल मलेश्वर महादेव में पैर नहीं रखेंगे, शिवरात्रि वाले दिन अटेंडेंस लगाएंगे ही लगाएंगे। और भैया उस दिन भीड़ इतनी, कोई डाले पानी भोलेनाथ पे न कोई डाले तुम पे, भीड़ तो होती है। मैं ममेल का रहने वाला हूँ, ठीक, मैं शिवरात्रि वाले दिन मंदिर नहीं जाता। भैया वो पूरे साल वहीं बैठे हैं, ये बात अलग है। पहले की बात कुछ और थी, अब शिवरात्रि गांव में होती ही नहीं, अब कथाओं में होती। फिर आ जाएंगे नवरात्रि, जय माता दी, फिर आ गई जन्माष्टमी, जय श्री कृष्ण। हमारी भक्ति सीजनल है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे देवताओं को मत मानो, पर आस्था एक में रखो, विश्वास एक में रखो। तुम जगदम्बा को मानते हो ना, तो शिव के मंदिर में जाकर कहो हमें जगदम्बा से मिलाओ। तुम राम के मंदिर में जाकर कहो हमें जगदम्बा से मिलाओ, ये तुम्हारी इष्ट निष्ठा होगी। एक बार एक व्यक्ति बाबा जी के पास गया, महाराज कोई बढ़िया वाले देवता दो जो मार्केट में बढ़िया चल रहे हैं। ध्यान से सुनो। अब साधु को समझते देर न लगी कि भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, इसे ढोंग करने की आई है। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण की फोटो दे दी, भैया ले जा, रोज 2 टाइम धूप बत्ती कर। ठीक, भगवान कृष्ण की तस्वीर ले गया, सामने भगवान कृष्ण का चित्र लगाया, रोज 2 समय धूप बत्ती करे। 10 दिन हो गए, भगवान निकले नहीं फोटो से। और 10 दिन में कहाँ निकलेंगे भैया? ये फोटो वापस लेके बाबा जी के पास आ गए। ये देवता नहीं चल रहे, दूसरे दो। ये देवता नहीं चल रहे, दूसरे दो। संत को पहले ही पता था, संत ने काली मैया की फोटो दे दी, ले जा। इस कृष्ण का क्या करूं? कहा ऊपर टांग दी। तो नीचे लगाई काली मैया, ऊपर लगाई कृष्ण। तब काली मैया को धूप देने लगा, तो धूप का धुआं उड़ उड़ के कृष्ण की फोटो की ओर जाए। अच्छा जी अच्छा, 10 दिन तक तुझे धूप दिखाई, तब उसकी खुशबू ली नहीं, अब काली मैया की धूप चुराता है, चुराने नहीं दूंगा। भैया उसने रुई ली और भगवान की फोटो में भगवान की नासिका के ऊपर लगाने लगा। जैसे ही भगवान की नासिका बंद करने लगा, भगवान फोटो से निकले और हाथ पकड़ लिया। भक्त कहता इतने दिनों में आज क्यों आए? भगवान कहते भैया तू रोज मुझे फोटो समझता था, आज तूने पहली बार मुझे जिंदा समझा। आज तूने पहली बार मुझे समझा कि मैं हूँ, और रोज तो चित्र समझ के पूजा करता। भक्ति का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम गाते तो हो त्वमेव माता, मानते हो, चपिता त्वमेव, सब में भगवान बैठा है, तो सासू में क्यों नहीं दिखता? सास को बहू में क्यों नहीं दिखता? हाँ, भगवान तो सब नहीं दिखेगा। बड़ा मुश्किल काम है भैया, भक्ति बोलना सरल है, करना कठिन है। बोल बांके बिहारी लाल की। यहाँ भगवान के द्वारा मातु श्री देवकी के ऊपर कृपा हुई है। देवकी के मृत पुत्रों को भगवान ने लाया है, और यहाँ पर वेद शरीर धारण करके आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। जय 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 मजिद दोष गृभीत गुणम, वेद यहाँ पर स्तुति करते हैं भगवान। आओ भैया, तुम्हें 2 प्रसंग देने जा रहा हूं, और कथा को धीरे धीरे विश्राम की ओर लेकर चलूं। हम यहाँ पर एकादश स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पहली कथा महाभारत के युद्ध से पहले की, दूसरी कथा महाभारत के युद्ध के बाद की। पहला प्रश्न, महाभारत के समय भगवान की उम्र कितनी थी?
महाभारत के युद्ध के समय 1 कम 90 89 महाभारत के प्रमाण से कह रहा हूं। तो पहली कथा सुनो, महाभारत से लाया हूं ये कथा, और शिव पुराण में भी आई है ये कथा। भगवान कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हैं द्वारिका में। बाहर से एक सैनिक भागा, प्रभु 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 आपके गुरुजी आए हैं, बड़े गुस्से में। कृष्ण के गुरु कौन? दुर्वासा। भगवान दरवाजे पर पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव बड़े गुस्से में आए, और जिस तरफ दुर्वासा जी की नजर जा रही है भैया वहां के लोग डर रहे हैं, क्योंकि दुर्वासा जी क्रोधी हैं, श्राप देने में समय नहीं लगाते। भगवान ने गुरुदेव को अपने सिंहासन पर बिठाया, ठंडे ठंडे जल से गुरुदेव के चरणों को प्रक्षालित किया। गुरुदेव आज्ञा। दुर्वासा जी बोले खीर लाई जाए, खौलती हुई। खीर कैसी चाहिए? खीर आई। दुर्वासा जी ने खीर जूठी की, कृष्ण को दी। कृष्ण इस खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा। ध्यान से सुना, नया प्रसंग हो सकता है आप लोगों के लिए। और भगवान कृष्ण ने वो खौलती हुई खीर अपने शरीर के एक एक अंग पर लगाई। शिव पुराण का प्रमाण। और जिस जिस अंग पर खीर लग रही है भैया वो अंग जल रहा है कृष्ण का। पर धन्य है रुक्मणी, रुक्मणी कृष्ण को देखकर रोना चाह रही है, तो रो नहीं पाई, क्योंकि ये गुरु और शिष्य के बीच की बात। दुर्वासा जी बड़े गुस्से से उठे हैं, दरवाजे पर पहुंचे। अब हम प्रस्थान करेंगे। पीछे कृष्ण और रुक्मणी हैं, सामने रथ खड़ा है। घोड़े खोल दो। घोड़े खोल दिए। कृष्ण रुक्मणी छोड़ने नहीं चलो भैया। एक घोड़े के स्थान पर कृष्ण लगे, एक घोड़े के स्थान पर रुक्मणी लगी। दुर्वासा जी रथ पर बैठे और दोनों रथ को खींचते हुए लेकर जा रहे। जैसे ही दुर्वासा जी के आश्रम में रथ पहुंचा, दुर्वासा जी रथ से उतरे और रोते रोते बोले, प्रभु क्षमा। आप परमपिता परमात्मा है मानता हूं, पर आपने मुझे धर्म संकट में फंसाया है, अब की बार मुझे अपना गुरु बनाया है। हे नाथ, कुछ दिनों में महाभारत का भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। आपको अर्जुन का रथ चलाना पड़ेगा, खूब भारी भारी अस्त्र शस्त्र चलेंगे, आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। हे कृष्ण, जो तुमने जूठी खीर लगाई, ये खीर नहीं थी, ये वज्र लेप था। जिस जिस अंग पर खीर लगी है वो अंग वज्र का बन चुका है। अब शिव का त्रिशूल टूट सकता है, विष्णु का चक्र टूट सकता है, इंद्र का वज्र टूट सकता है, तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं होने वाला। पर तुमने जानबूझकर पैर के तलवे में खीर ली। और कहां लगा था कृष्ण के बाण? पैर के तल। ये हुई एक कथा। अब सुनो दूसरी कथा। महाभारत का युद्ध 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ। और भैया आप कभी देखना, मैं इस बात को थोड़ा ध्यान से कहूं, महाभारत के युद्ध का आरंभ कहां से हुआ? जब द्रौपदी के मुख से निकला था अंधे का पुत्र अंधा निकला था। और महाभारत के युद्ध का केंद्र क्या है? द्रौपदी का चीरहरण। कैसे? द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण ने एक एक चीज का निर्णय कर लिया था कि किसे कैसे दंड देना। दुर्योधन द्रौपदी को देखकर अपनी जांघ पे हाथ मारता है, कृष्ण ने दुर्योधन की जांघ तोड़वाई। ध्यान से समझना। भीष्म पितामह द्रौपदी को असहाय छोड़ता है तो तीरों की शैया पे भीष्म असहाय पड़ा है। और पुत्र के मोह में अंधा हुआ धृतराष्ट्र दुर्योधन का गलत साथ दे रहा है, तो देखो धृतराष्ट्र को दंड कैसे मिला। धृतराष्ट्र जिंदा है, उसकी आंखों के सामने 100 बेटा मारे। कृष्ण ने धृतराष्ट्र मरने नहीं दिया। और अंत में देखो, इतना होने के बाद पांडव बचे नहीं। कृष्ण ने पांडवों को भी नहीं छोड़ा। अर्जुन रो रहा है और कौरवों पे बाण चला। भैया कृष्ण की चक्की बहुत बारीक पीसती है जब पीसने पर आती है। कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण से निर्णय कर लिया था, जिसने द्रौपदी को छोड़ा वो एक एक पछताए और पांडव पछताए थे। भैया सरल थोड़ी है, सामने जिन पर बाण चलाने हैं वो अपने हैं। महाभारत के आरंभ में, युद्ध के आरंभ में गीता में कहता है अर्जुन, न योत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं कर सकता।
और तब भगवान कृष्ण ऐसा उपदेश देते हैं कि अर्जुन रो भी रहा है और बाण भी चला रहा है। कृष्ण का ये वाला, ये मैंने आपको कल भी कहा था, वृंदावन का ब्रज का कृष्ण कुछ और है और द्वारिका का कृष्ण कुछ और है। और मुझे दुख कब होता है जब व्यासपीठ पर बैठने वाले कथावाचक लोगों को केवल इतना दिखाते हैं कि कृष्ण केवल नाचता है और रोता है। गलत। नाचने और रोने वाला कृष्ण केवल 11 साल तक था, उसके बाद कृष्ण 114 वर्ष जिए हैं। व्यासपीठों से हिंदुओं को नपुंसक ना बनाया जाए। हम लोगों को राम कथा में बस इतना बताया जाता है कि राम पेड़ों से लिपट लिपट के सीता के लिए रो रहे हैं। अरे वो भी तो बताओ जब राम पूरे रावण की लंका को उजाड़ कर रख देता है। करना पड़ेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं मैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और एक गड़बड़ और देखो, 11वें स्कंद के पहले अध्याय में कथा आई, भगवान कृष्ण के बेटा संतों से मजाक करते हैं। जामवती जी के बेटा हैं सांब, उन्हें ऐसे कपड़े पहनाए ताकि लगे कि वो स्त्री हर गर्भवती है। संतों से जाकर महाराज ये गर्भवती है, बताओ बेटा होगा या बेटी। संतों से मजाक, वो भी कृष्ण के बेटा। और संतों ने श्राप दे दिया, इसे न बेटा होगा न बेटी होगी, मूसलम कुलनाशकम। घर जाकर वस्त्र हटाए तो भैया पेट के ऊपर मूसल धरा है। डर गए, पिता को बता नहीं सकते कृष्ण को, बलराम जी को बताया। बलराम जी कहते ऐसे थोड़ी कोई श्राप दे देगा हमें। बलराम जी ने उसे पीस और समुद्र में फेंक दिया। उसका चूरा तैरता तैरता किनारे आया और एरका नामक घास बनी और एक टुकड़ा एक शिकारी को मिला, उसने बाण के आगे लगा लिया। सब आप इस कथा को जानते हैं। और यहाँ अब कुछ अलग प्रसंग आए हैं जिन्हें विस्तार नहीं दूंगा। निमि नव योगेश्वर संवाद और अवधूतोपाख्यान आया है। भगवान कृष्ण और उद्धव की बातचीत हो रही है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक 26 अध्यायों में भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। श्री उद्धव जी महाराज, भक्त का लक्षण क्या हो, गृहस्थ का लक्षण क्या हो, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और धीरे धीरे वो समय आने लगा। उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए। समुद्र अपनी मर्यादाएं तोड़ता हुआ द्वारिका में प्रवेश करने लगा। भैया देखो, भगवान कृष्ण की गद्दी 3 जगह से चलती है। ध्यान से समझो, भगवान कृष्ण की गद्दी पहली द्वारिका गद्दी, दूसरी भगवान ने गद्दी दी अपने बेटे को शोणितपुर की, रामपुर की गद्दी पर बैठने वाले राजा भगवान कृष्ण के वंशज हैं। यहाँ तक कि भूतपूर्व श्री राजा वीरभद्र सिंह जी भी भगवान कृष्ण की वंश परंपरा में 122वीं अथवा 123वीं पीढ़ी के थे। भगवान कृष्ण की पहली गद्दी द्वारिका, दूसरी गद्दी शोणितपुर यानी रामपुर, और तीसरी गद्दी जब द्वारिका डूब गई तो भगवान की तीसरी गद्दी चली इंद्रप्रस्थ से यानी दिल्ली से। और किसको गद्दी दी गई? भगवान के बड़ पोते को, अनिरुद्ध के बेटे बज्रनाथ। भैया केवल बातें ना हो, आप समझें इन प्रसंगों को, तभी नई चीजें साथ में ऐड कर रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे चरण पे चरण टिकाकर बैठे हैं। वो शिकारी आया है, सरसराता हुआ बाण छोड़ा है, भगवान के तलवे में लगा। भगवान का रथ आकाश में चला गया, भगवान का चक्र आकाश में चला गया। और देखते ही देखते भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, जो भागवत के रूप में प्रकट हुई है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायिनी। बोले भागवत भगवान की। क्या है भागवत? भगवान का साक्षात स्वरूप। साक्षात यहाँ भगवान चले गए हैं भैया, पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। बलराम जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, पांडव स्वर्ग की यात्रा पर गए हैं, पहुंचे केवल युधिष्ठिर। परीक्षित को हस्तिनापुर यानी मेरठ की गति दी गई और कृष्ण के पड़पोते बज्रनाथ को दिल्ली इंद्रप्रस्थ की गति दी।
यहाँ 12वें स्कंद में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ सबसे पहले कलयुग के राजाओं का वर्णन है और भगवान कल्की की कथा आई है। अब आप लोगों ने ये टर्म, ये शब्द सुना होगा कि भगवान कल्की का अवतार होगा होगा होगा। ब्राह्मणे विष्णु यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति। भैया कहा गया कि संभल ग्राम में भगवान कल्की का अवतार होगा। एक संभल ग्राम पड़ता है यूपी में, पर ध्यान रखना संभल नाम के कई ग्राम पड़ते हैं, तो अभी निर्णय नहीं है कि भगवान का वो अवतार कहाँ होगा। मूलतः जो उत्तर प्रदेश का संभल है उसे ही माना जाता है। और यहाँ कलयुग का बड़ा सुंदर वर्णन आया है और मुझे नहीं लगता कलयुग के विषय में मुझे बोलने की आवश्यकता। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहां से। किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका इतने राम कहां से। और आपको याद होगा एक पुरानी फिल्म का गीत मुझे स्मरण हुआ आया, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती। सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा भोगी और लोभी वो योगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती। और मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। बड़ी सुंदर बनती है। और मैं इस बात पर बोलना चाहूंगा, आप लोगों को याद होगा जब लॉकडाउन वगैरह लगा था ना, तो सरकार ने सबसे पहले क्या बंद किए? मंदिर। और सबसे पहले क्या खोले? शराब के ठेके। हाँ? और मुझे अभी तक याद है अखबार में फ्रंट पेज पर लिखा था, एक दिन के लिए सरकार ने वो सब चीजें खोली। भैया एक दिन में हमारे देश में 42,000 करोड़ की शराब बिकी। यानी ये जो कलयुग का वर्णन ये कोई गलत नहीं है। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। और पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। पिता और पुत्री के रिश्तों की मर्यादाएं नहीं रही भैया। हमने कई बार देखा है जब बेटियां अपने पिता को यार कह के संबोधित करती है, मर्यादा में रहा कर। मर्यादा में रहा। पिता तुम्हारे साथ मित्रवत आचरण करे, बहुत अच्छी बात है, पर शब्दों के संबोधन का ध्यान रखा। एक बिटिया बड़े प्रेम से अपने पिता के कांधे पर हाथ रखती है, स्वीकार है। एक बिटिया बीमार होने पर अपने पिता के मुख में भोजन डालती है, स्वीकार है, पर संबोधन नहीं बदलने वाला, पिता पिता ही रहेगा। और कैसा कन्यादान, पिता ही कन्या का धन खाएगा, हंस चुगेगा दाना धन का कौआ मोती। बड़ा गंभीर प्रसंग है भैया। और कलयुग का इतना प्रचंड वर्णन भागवत ने किया है। छोटी छोटी उम्र की कन्याएं गर्भ धारण करने लगेंगी, कर रही हैं। कोई नई चीज नहीं है। आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं, नई नई चीजें सुनने को मिलती है। कभी अचानक वर्षा होगी, कभी होगी ही नहीं। और आजकल हम सब इन चीजों को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कभी और इतना भी कहा गया ग्रंथों में कि धरती निर्बीज हो जाएगी, जितना बीज डालेंगे उतना भी नहीं निकलेगा। सूर्य प्रचंड ताप देगा, ये भी वास्तविकता है। अकारण ही भूकंप और बाढ़ और भूस्खलन होंगे, ये भी हो रहा है। और बड़ी सुंदर बात कही कि राजा शोषण करने वाले होंगे, पोषण करने वाले होंगे। जिसकी जेब में धन होगा न्याय उसी को मिलेगा। और आप लोग इस चीज से बड़े भली भांति परिचित है। बीमार हो जाओ, अस्पताल में जाओ, 2 धक्के खाओ। और किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसो, 2 धक्के खाओ। काम पैसों का। और तो और अब तो मंदिरों में भी काम पैसे। 5,000 डायरेक्ट दर्शन कर। अरे किसे मूर्ख बना रहे हैं हम? जितना तुमसे संभव हो सके धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो। घरों में शुचिता नहीं रही। मासिक धर्म की मर्यादाएं टूट चुकी हैं। मैं कड़वे शब्दों में बोलूंगा, महाराज ये चीजें बैकवर्ड हैं।
ये हमें सुनने को मिला। भैया मानना ना मानना तुम्हारी निजी इच्छा है, ठीक, मैं कोई थोप नहीं रहा, पर ये सवाल मेरे पास बहुत आता है व्यासपीठ पर, और आज ग्रंथ का प्रमाण देकर कह रहा हूँ। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि माताएं यदि उस चक्र से गुजरती हैं तो शुद्धि कितने दिन की? तो भैया ध्यान रखना, ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण दे रहा हूँ, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है देवता के कार्य के लिए स्त्री 5वें दिन शुद्ध है, और पितरों के कार्य के लिए स्त्री 7वें दिन शुद्ध है। पितरों का कार्य बड़ा है। दूसरी बात, यदि तुम्हें लगता है ना कि मासिक धर्म आने से स्त्री को हिंदू परंपरा में अछूत का दर्जा दिया गया, भैया ऐसा कुछ नहीं है। क्षमा करना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बोल रहा हूँ इस समय, और शब्दों की मर्यादा लेकर बोल रहा हूँ। मासिक धर्म होना, मासिक चक्र से गुजरना स्त्री का गौरव है, क्योंकि स्त्री के गर्भ धारण की पहली निशानी मानी जाती है। और भैया आप लोग जानते हैं एक स्थान है जहां जगदम्बा भी इस चीज का स्वीकार करती है, भगवती कामरूप कामाख्या। और अब जो बात कहने जा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे परंपरा क्या है, 5 दिन तक स्त्री घर के अंदर का काम नहीं करेगी, बाहर का करेगी। शास्त्र मना करते हैं कि 5 दिन तक स्त्री घर के बाहर का भी काम न करे, दराती आदि का उपयोग न करे, गाय के लिए घास न काटे, वह शुद्ध है। दूध दूह कर ले आएगी, भीतर नहीं ले जाएगी, अपराध है। मैंने कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं भैया 5 दिन तक स्त्री को एकांत देने का अर्थ अछूत नहीं है। माताएं बड़े अच्छे से समझेंगी, इन दिनों में माताओं का शरीर बहुत थकावट अनुभव करता है, स्त्रियों को विश्राम दिया गया। इस समय तुम्हें भजन करने को मना नहीं है, भगवान का स्पर्श करने को मना है, दर्शन करने को मना है। अरे जो भीतर नाम है उसका जप कौन मना करता है? मानता कोई नहीं। यही कारण है आज किसी के घर हम कथा करने जाते हैं, भले बड़े से बड़े व्यक्ति का घर हो, हम भोजन बनाने वाला साथ ही रखते हैं। ये गांव में फिर भी मर्यादाएं बची हैं, सच्ची बात कह रहा हूं। और लोग कई बार कहते हैं महाराज हम नहीं मानते। भैया जाके पैर न फटी डिवाई, सोका जाने पीर पराई, ओनली द वियरर नोज वेयर शू पिंचेस। मैं हर भाषा में समझाने की सामर्थ्य रखता हूं। पतंग ऊंची से ऊंची कब जाती है? जब डोर से बंधी रहती है। आजकल परंपरा ऐसी हो चुकी है, लोग भूहड़ कपड़ों को पहनना संस्कार समझते हैं, फॉरवर्ड होना मानते हैं अपने आप। जिन कपड़ों को पहले गरीबी की निशानी माना जाता था, अब वो अमीरों के हो चुके हैं। जब तक छिले हुए घुटने नहीं पहने, बहुत चुभ रही होगी इस समय बातें, चुभनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी जी का आदेश है, कटे फटे वस्त्रों वाले व्यक्ति के घर में लक्ष्मी नहीं दिखती। ठीक भैया, गरीब व्यक्ति भले ही सिल के पहनेगा पर चीथड़े नहीं पहनेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है देख के, जब हमारे पास आज के यंगस्टर्स माथा टेकने आते हैं ना कमरे में, माता पिता जबरदस्ती कहते पैर छू पैर, बच्चा बोलेगा हेलो, ये लो, बड़ा गजब। बच्चों को धर्म सिखाओ, इससे पहले कोई तुम्हारे बच्चों को अधर्म सिखा। बचना भैया बड़ा कठिन काम चल रहा है, या धर्म परिवर्तन का या नशों का। और यदि तुम्हें भी लगता है कि शिव भांग पीता है तो कान खोलकर सुन लो, तुमने आज तक शिव पुराण पढ़ा नहीं। मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, इस पंडाल में बैठा कोई भी व्यक्ति मेरी बात काट सकता है। शिव पुराण के 24,000 श्लोकों में से एक श्लोक दिखा दो जिसमें लिखा हो शिव भांग पीते हैं। एक श्लोक दिखा दो मुझे। मजाक बना के रखा है, जितनी गंदगी भगवान शिव के माथे पर थोपी जाती है, किसी के माथे पर नहीं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। यहां तक कि शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में चैप्टर आया है जहां पर भगवान शिव के ऊपर एक एक पत्ता चढ़ाने का विधान है कि क्या चढ़ाने से क्या मिलता है। भैया उस पूरी लिस्ट में भांग का कहीं नाम नहीं, कहीं नहीं। यहां तक कि उसमें लाल मिर्च चढ़ाने का वर्णन मिल गया, काली मिर्च से लेकर राई चढ़ाने का, सरसों का तेल चढ़ाने का वर्णन मिल गया। भांग का मुझे नहीं मिला। शिव के 2 सबसे बड़े पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण पढ़ के बैठा हूं, वो भी गुरु कृपा से। मुझे कहीं नहीं वर्णन मिला कि शिव भांग पीते हैं।
सच्ची बात कह रहा हूं। और ये चीजें तुम्हें हजम करनी होंगी। शिव के नाम पर एक माला नहीं कर सकते, शिव के नाम पर एक कीर्तन नहीं कर सकते, सुबह से शाम तक नशे में चूर रहेंगे और अपने आप को शिव का भक्त बताएंगे। धिक्कार है तुम्हारी भक्ति को। भैया तुम जीवन में जो खाते हो, जो पहनते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। हाथ जोड़कर निवेदन, धर्म को बीच में मत लाओ। और धर्म को बीच में लाओगे मैं बोलूं, समझ। अरे वो शिव जो सदा सर्वदा श्री राम के भजन में निमग्न रहता है, और ऐसे घटिया घटिया भजन लिखे जाते हैं और तुम्हें वही भजन पसंद आते हैं। फिर लोग तालियां पीट पीट के गाते हैं, भोले दी बरात चली गाज बाज के, सारे ने भंग पीती राज राज के, केदे प्यो ने लिखा सी वाला भजन। तुम्हें पसंद आते हैं ऐसे भजन जिसमें तुम्हारे इष्ट का अपमान। मेरी व्यासपीठ नहीं गाती, ना समर्थन करती। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई मुझे प्रमाण लाकर दे दे कि भगवान शिव ने भांग पी, मैं व्यासपीठ से क्षमा मांगने को तैयार हूं। भैया यदि इतनी बड़ी बात इस मंच से बोल रहा हूं ना, कुछ सोच के बोल रहा हूं। कचरा फैल चुका है धर्म के, और तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें सुधरना। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। भैया मेरी डांट से तुम लोग एकदम ही ढीले पड़े, जयकारा भी नहीं निकल रहा। तो कोई बात नहीं, 10-20 मिनट की बात है, फिर तो हम जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम। तो बोले बांके बिहारी लाल की। मेरा निवेदन भैया देखो, जरूरी नहीं है कि 7 दिन की कथा तुम्हें याद रहे, हमें भी कई बार याद नहीं रहती, पर कोई एक आध वाक्य ऐसा होगा जो तुम्हारे हृदय में रह जाए। मेरा निवेदन है, उन प्रसंगों को सदा सर्वदा के लिए आप अपने हृदय में धारण करके रखना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आओ लेकर चलूं आपको कथा के विश्राम की ओर। सुखदेव जी महाराज ने भैया यहाँ मौन धारण किया है, बोलना बंद किया है। श्री सुखदेव जी महाराज चले गए हैं, परीक्षित जी महाराज का शरीर शांत हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री मार्कंडेय जी की यहाँ कथा आई है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरन् नित्यं मार्कंडेयं तथाष्टमम्। मार्कंडेय जी की कथा आई है, जिनका स्थान हमारे हिमाचल में भी माना जाता है। और जब आप दिल्ली की ओर जाएं तो मार्ग में एक जगह पड़ती है शाहबाद मार्कंडा, हरियाणा में, वहां भी श्री मार्कंडेय जी का स्थान है। श्री मार्कंडेय जी को भगवान के प्रलय के दर्शन हुए हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान एक वट वृक्ष के पत्ते पे तैरते तैरते आए हैं। भगवान ने अपने हाथ से अपने चरण का अंगूठा पकड़ के रखा और भगवान चरण का अंगूठा चूस रहे हैं। किसी भक्त ने कटाक्ष में पूछा, प्रभु अपने ही चरण का अंगूठा चूसने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति कहता है मेरे चरणों में अमृत है, मेरे चरणों में रस है, हम भी तो देखिए भैया ऐसा कौन सा रस है, ऐसा कौन सा अमृत है। भगवान के बाल रूप का दर्शन है। मार्कंडेय जी को भगवान शंकर वरदान देते हैं। यहाँ भागवत के विषयों का संक्षेप में वर्णन है और यहाँ भागवत कथा विश्राम की ओर चलती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भैया मेरा निवेदन, पहले आप सभी अपने स्थान पर बैठकर संकीर्तन का एक आनंद लें। तब तक बाहर मुख्य यजमान परिवार पूर्णाहुति के लिए प्रस्थान करें, उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अंतिम 2 श्लोक मिलकर बोलने की प्रथा है। मैं यहाँ से श्लोक बिल्कुल तोड़ तोड़ कर कहूंगा, आप सभी अपना सिर ढक लें, दोनों हाथ जोड़ लें। मेरा निवेदन है, जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं सभी अपना सिर ढक लें, मेरा निवेदन है। और यहाँ से जब श्लोकों का पाठ हो, आप लोगों ने पीछे पीछे श्लोक इस कामना से करने हैं कि प्रभु नंबर 1 इस यजमान परिवार के द्वारा जिस कामना से इस कथा को करवाया गया है उस कामना को पूर्ति मिले। नंबर 2, इस कार्यक्रम में हमसे तन से मन से धन से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, हे नाथ आपने उसे पूरा करना है। सभी अपना सिर ढक लें।
आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ जोड़ लें। मैं यहाँ से श्लोक बिल्कुल तोड़ तोड़ कर कहूंगा, आप लोगों ने पीछे पीछे से कहना है। बोले बांके बिहारी लाल की। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्ति यथा भक्ति यथा भक्ति पादयो आदयो पादयो आदयो तव जायते तव जायते तव जायते तव जायते तथा 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 कुरुष्व 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 देवेश 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 नाथः 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 त्वं नो त्वं त्वं नो त्वं यतः 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 प्रभो 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 नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामिं हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामिं हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामिं हरिं परम तं नमामि हरिं दोनों हाथों को परस्पर खींचकर आंखों पर स्पर्श करें। बोले भागवत भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लगे पड़े हैं। और भैया याद रखना, पर्दे के आगे कोई अभिनेता अभिनय तभी कर पाता है जब पर्दे के पीछे कोई पटकथा लिखने वाला बैठा होता है, कोई संगीत देने वाला, कोई निर्देशक बैठा होता है। तो उन हर व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जो अपनी कथा छोड़कर बैठे हैं, ताकि आप लोग शांति से कथा सुन सकें। ये बहुत बड़ी चीज है। और भैया धन्यवाद आपको करना चाहिए उस महामाई के चरणों में जो वहां बैठी हैं मुस्कुराती हुई, और आपको यहाँ हमें संगीत के कथा के रूप में दर्शन दे रही हैं। क्योंकि मेरा बचपन से, मैंने आपको कहा, बहुत प्रेम रहा है इस गांव से, विशेषकर भगवती कामाख्या। आज सुबह भी भगवती के दर्शन करने के लिए गया तो अंदर से बस एक ही शब्द निकला, माँ धन्यवाद। और आप सब की ओर से मैं भगवती को धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रेम के साथ भागवत को आप लेकर आई हैं, उसी प्रेम के साथ कुछ समय बाद हम भागवत की विदाई देंगे भैया। बाकी रही बात हमारी और आपकी, तो सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोले बांके बिहारी लाल की। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कथा को विसर्जन की ओर लेकर चलता हूँ। भैया इन 7 दिनों के कार्यक्रम में इस व्यासपीठ से शब्दों से आप में से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो भैया अपने घर का बालक समझ के क्षमा करने की कृपा करें। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, करहु सदा कल्याण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भागवत भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् निरजायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मान मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों पे शीस नवाऊं, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों पे मैं शीस नवाऊं, हरि चरणों पे मैं शीश नवाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। जन्म जन्म तेरा दास का
लाला तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्